हाँ। बोलिए। ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक सेटअप रखा हुआ है। इधर आपका ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और टोटल नहीं, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और कुछ सेफ्टी टूल्स रखे हुए हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और उनको क्या बोलते हैं, एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है। सर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक वोल्ट मीटर है, एनालॉग वोल्ट मीटर। एनालॉग डिजिटल तो आप समझते होंगे। एनालॉग जैसे कि जहाँ पर सुई और वैल्यू एक्यूरेट ना आए, वो आपका एनालॉग होता है। मतलब सुई के थ्रू जो वैल्यू आती है, जिसमें हम वेरिएशन होता रहता है, हम एग्जैक्टली वैल्यू नहीं ले पाते, वो आपका एनालॉग होता है। जैसे आप इस वोल्ट मीटर को देख पा रहे होंगे, इसमें वी लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको वोल्ट मीटर, और ये एक सुई कांटे पर डिपेंड है, ये एनालॉग वोल्ट मीटर है। इसको हम रख देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये एक बहुत पुराना पायरोनोमीटर है। पायरोनोमीटर सूर्य मापी भी बोल सकते हैं, सूर्य की रेडिएशन को मेज़र करने वाला। जैसा आप ये देख रहे हैं, एनालॉग है, ये ऊपर सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर इस पर लिखा हुआ भी है सूर्य मापी। जैसे जो नहीं जानता है उसे किसी के थ्रू जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। डिफाइन हम कर दे रहे हैं, सन रेडिएशन मीटर क्लियर लिखा हुआ है, बट ये एनालॉग है। इसमें वैल्यू आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा सा वेरी करती रहेगी, आप एक्यूरेसी नहीं ला पाएंगे। इसके बाद इसको मैं दिखा रही हूँ, ये भी पैरानोमीटर है, बट ये डिजिटल पैरानोमीटर। डिजिटल मतलब यहाँ पर वैल्यू आती है, ये इसका सेंसर है। इसके थ्रू जब हम सन में इसको ले जाते हैं तो सेंसर काम करता है, रेडिएशन को सेंस करता है और यहाँ पर रीडिंग आती है। अभी हम बाहर नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको ऑन नहीं कर रखा है। बाहर ले जा करके इसको देखेंगे तो ये सेंसर ऑन करेंगे तो सेंसर के थ्रू रीडिंग भी आएगी इसकी डिस्प्ले पर। नेक्स्ट है आपका, ये आपका है डीसी अमीटर, डिजिटल है ये, यहाँ पर आपकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट है आपका, जैसा आपने देखा है यहाँ पर वोल्ट मीटर, वैसे ही यहाँ पर अमीटर है, ये भी एनालॉग है। तो सेम एनालॉग आपको वैल्यू चाहिए हो तो आप इससे ले सकते हैं। पहले यूज़ होता था जब डिजिटल ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होते थे। नेक्स्ट आपका आ गया, क्या देखने लायक चीज़ है ये, जैसा कि हम लोग पैरानोमीटर देखते हैं वैसा ही यहाँ पर एक लक्स मीटर रखा हुआ है। लक्स मतलब ल्यूमेन मीटर, जैसे कि जो घरों की लाइटें होती है ना, उसके प्रकाश को मापने के लिए कि कितना अच्छा, अगर हम घरेलू भाषा में बोले तो कितना अच्छा प्रकाश है। जैसे कि सन का प्रकाश हम इससे देख रहे थे कि सूर्य की रेडिएशन कितनी अच्छी है सोलर पैनल के लिए। वैसे जैसे अलग अलग कंपनियों के बल्ब, ट्यूबलाइट आ रही हैं, तो किस कंपनी का अच्छा प्रकाश दे रहा है उसको हम आंखों से अगर विजिबल नहीं कर पा रहे हैं तो पैनल में ये लक्स मीटर के थ्रू उसको देख पाएंगे। इसकी अपनी क्या डिजिटल वैल्यूज होती है, इसको आपको अलग सेशन में दिखाया जाएगा। ये है। इसके बाद ये इजी सा, अगर ऐसा आपको डिवाइस कोई दिख रहा है, इस पर आपको दिखा है एम मतलब मेगा ओम, ये अर्थिंग को मेज़र करने के लिए जब मेगा ओम में वैल्यू होती है तो उसको इससे मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लैंप मीटर। ये क्लैंप मीटर है जस्ट लाइक मल्टीमीटर, बस कुछ फीचर्स इसके एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि आपका नोच बोल सकते हैं, क्लैंप बोल सकते हैं, टंग बोल सकते हैं इसको। इससे आपका जो जहाँ पर हम वायर के थ्रू एम्पियर वोल्टेज नहीं चेक कर पा रहे हैं वहाँ हम इस क्लैंप के थ्रू चेक करते हैं। इसका भी डिटेल वैल्यू आपको जब सेपरेट कंप्यूटर क्लैंप मीटर बताएंगे तब बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका है ये हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जैसे बैटरी की टेस्टिंग, बैटरी के पर्टिकुलर लेड एसिड बैटरी के पर्टिकुलर सेल की क्या ग्रेविटी होती है वो इसके थ्रू। इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक ट्यूब है जिसमें आपका रीडिंग लिखा हुआ है। इसके रीडिंग के थ्रू हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या ग्रेविटी है पर्टिकुलर सेल की, और इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है जिससे कि ये स्टेबल रहे। कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। नेक्स्ट है ये आपका, बहुत ही देखने में सुंदर सा लग रहा है, ये एक है मैग्नेटिक बेस इसका मैग्नेटिक है। ये है क्या, ये एंगल फाइंडर। आप देख रहे हो एंगल चेंज होता जा रहा है। तो जब हम पैनल सेटअप करते हैं और उसके पर्टिकुलर एंगल को देखना होता है हमें, तो हमें एक एंगल फाइंडर की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे में हम लोग कॉपी में एंगल बनाते थे तो एक कंपास, एक वो लेते थे ना, चांदा बोलते थे हम लोग, उसी तरह से यहाँ पर ये हम फील्ड में जब देखेंगे एंगल तो हमें इसकी आवश्यकता होगी ताकि हम एग्जैक्ट एंगल पे पैनल को रख सके, स्ट्रक्चर लगा सकें। ये भी रखते हैं। ये आपका जस्ट बेसिक सी चीज़ है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये है लेवल मीटर। लेवल को देखने के लिए अगर ये बबल आपका बीच में आ जा रहा है बिल्कुल तो ये लेवल में है, अगर इधर चला जा रहा है तो डिसबैलेंस है, मतलब किस तरफ झुकाव ज़्यादा है ये लेवल से हम जान सकते हैं, और कब सीधा है ये भी हम लेवल मीटर से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जनरली रखा हुआ है एक सोलर पैनल, मोनो का रखा हुआ है, 40 वाट का है। मोनो पैनल्स की डिस्प्ले एक्सप्लेनेशन तो आपको आराम से
पर्टिकुलर पैनल पे दिखाएंगे। और क्या बता सकते हैं आपको इसमें, इधर तो मैक्सिमम चीज़ें हो गई। ये मल्टीमीटर का एक टाइप होते हैं, मतलब जितना अच्छा पैसा खर्च करेंगे उतना अच्छा मल्टीमीटर मिलेगा, और वैरायटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर हैं। सेम प्रोसेस है, बस क्या फीचर्स ज़्यादा होते हैं, किसी में फीचर्स कम होते हैं, ये आपके अमाउंट और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये है इंसुलेशन टेस्टर, ठीक है। जस्ट इसको भी आप देखेंगे मेगा ओम लिखा हुआ है। ये एनालॉग इंसुलेशन टेस्टर है, ये भी है। बस ये है कि ये मैनुअल ऑपरेट करने वाला है ये आपका, ठीक है। इसमें देखिए ये बना हुआ है, क्लियर। ये हो गया आपका। ये तो जनरल सी चीज़ है, आपके हर घरों में मिलती है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपको पता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड पे ट्रिप करना, ठीक है। ये ट्रिप करती है, एमसीबी और एमसीसीबी टाइप्स ऑफ होते हैं सर्किट ब्रेकर के, उसका ही एक टाइप, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सेफ्टी मैंने कहा कंप्लीट सेटअप तो नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये सेफ्टी गॉगल्स। वर्किंग के टाइम में कोई भी अवरोध, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ हो, या फिर ड्रिलिंग हो रही हो तो आंखों में कुछ ऐसा ना पड़ जाए, या अगर वेल्डिंग हो रही है तो उसका भी गॉगल्स होता है कि चमक एकदम से आंखों में ना लगे जिससे अपने काम से डिस्टर्ब हो जाए। ग्लव्स के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ ESD ग्लव्स रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ग्लव्स। ये छोटी मोटी इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिक के काम में यूज होता है। ये हार्नेस होता है, आपने देखा होगा, ये कंप्लीट हार्नेस है पूरी बॉडी में, शोल्डर से लेकर थाइस तक होल्ड करने के लिए, या हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब ना हो और कहीं से ब्रेकेज का प्रॉब्लम ना है बॉडी में, इसलिए हार्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी हेलमेट। मतलब हेलमेट तो टाइप देखे होंगे, लेकिन इस हेलमेट में आप देखेंगे ना, ऐसे तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन क्यों ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बेस लगाया गया है जो कि आपके इससे कुछ इतना इंच ऊपर नीचे है, जिससे कि सर पे अगर कोई चीज़ गिरती है तो उस पर धमक लगे और सर पे कोई भी दबाव ना हो और सर पे कोई चोट ना आ पाए, इसलिए इसका लगाना भी ज़रूरी होता है। दिस इज़ रिफ्लेक्टिव जैकेट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जैकेट। यहाँ पर रेडियम लगा हुआ है। इसका काम जनरली क्या होता है, इसको कलर वाइज कैटेगराइज किया जाता है, वाइट होता है, ये होता है, और कलर होते हैं। ये पहनने का पर्पज़ ये होता है कि आप पर्टिकुलर फील्ड में पहले तो अपने आप को डिफरेंट दिखा सके कि आप एक टीम से जुड़े हुए हैं। दूसरा, अगर नाइट में काम कर रहे हैं तो ये आपका फोकस करेगा, जिसकी वजह से आप अगर अंधेरे में काम कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई हो पाएंगे कि यहाँ पर कोई है, और आप अपने एरिया से इधर उधर हो जाते हैं तो भी लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी टीम का मेंबर है, इसको वहाँ पर ले जाना है। ये चीज़ें हैं सर, ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी है। थैंक यू सो मच।